पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि अब तक जो था मन में ये सवाल था कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी। अब एक सवाल और है कि अब मिल गई है तो फिर जीडी ज्वाइन करें या यूपीपी। और इसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे जो कमेंट्स हैं आपके, मैसेजेस, इवन कॉल्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और बार बार कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भाई एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं या फिर लेना सही है या नहीं है। ये सारी क्वेश्चन जो हैं आप सबके मन में चल रहे हैं और इनका जवाब ही इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है। और सबसे मेन बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात जीडी या यूपीपी की नहीं है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की बात है। अगर हम बात करें तो ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी इसी चीज़ को लेकर परेशान है। इवन ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई खराबी है, कोई कमियां हैं या कोई बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। दोनों लगभग एक सिमिलर जॉब है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके जो निदान है वो होने ज़रूरी हैं। और कई सारे लोगों के मन में है कि अगर हम ये कर लेंगे, एक्सटेंशन ले लेंगे तो हम यूपीपी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीडी भी देख सकते हैं, फिर हमारा मन होगा जो चूज़ करना है वो चूज़ कर लेंगे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ये भी चीज़ हम बताएंगे आपको। और कैसे है ये सारी चीज़ें, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा। और होप सो आपके जो डाउट हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब तक कम से कम हम लगभग 20 से 25 लोगों की कॉल्स मतलब रिप्लाई कर चुके हैं इस चीज़ पे कि भाई एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं या फिर हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अलावा और मैसेजेस हैं, कमेंट बॉक्स तो भरा ही पड़ा है इन सारी चीज़ों से। आप देख सकते हैं जो मल्टीपल वीडियोस जीडी के रिगार्डिंग जितनी बनाई हैं, इवन मतलब किसी भी टॉपिक पर बनाई हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बस वही क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के जवाब हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं ये, ऐसा नहीं है हमने अपनी तरफ से बना के डाले हैं। ये सारे कमेंट बॉक्स में आपके ही दिख रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एसएससी जीडी वर्सेस यूपीपी यहाँ पे। और ये जो है एसएससी जीडी इसका सब कुछ हो चुका है, और यूपीपी जो कि अभी आधे से ज़्यादा रिमेनिंग है, केवल यहाँ पे पेपर देखने को मिला है। और डीबी जो है वो आज से स्टार्ट हुए हैं यूपीपी के हमारे। और आज शायद गर्ल्स के डीबी हैं, हो सकता है बॉयज़ के भी हों, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर गर्ल्स के ही हैं। अब हम बात करें आगे की, तो कौन सी हमको करनी चाहिए, यूपीपी या फिर एसएससी जीडी। तो जिन्हें अभी मौका मिला है जीडी का, तो वो तो जीडी के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ उनके मन में जो यूपीपी है उसका भी सवाल चल रहा है। वहीं अगर हम जीडी और यूपीपी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन सैलरी देखें तो एसएससी जीडी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यूपीपी में बस इतना है कि घर के आसपास रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसपास रहेंगे, आपको 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इधर जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों में घर से आप बाहर ही हैं, ऐसा नहीं है दोनों में घर पे हैं, है घर से बाहर ही, तो थोड़ा बाहर हो या बहुत ज़्यादा दूर हो अंतर नहीं रह जाता है उसमें। वहीं अगर हम बात करें तो जीडी में एक्सटेंशन लेके क्या यूपीपी देखना सही है, इस पे भी हम आएँगे और इसका बहुत अच्छे से आपको समझाएँगे कि किस तरह से आप अगर जीडी में भी एक्सटेंशन ले रहे हैं तब भी आप कुछ चीज़ों को खो रहे हैं, क्या हैं वो। फिर एक क्वेश्चन और भी आ रहा था कि क्या यूपीपी में मेडिकल देने के लिए जीडी से छुट्टी मिलेगी। कुछ लोग थे कि भैया जैसा कि आपने बताया कि एक्सटेंशन ऐसे ले सकते हैं, तो हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, और उसके बाद जब इसका मेडिकल होगा तो मेडिकल के लिए क्या फिर वापस वो आने देंगे, ऐसा हो सकता है क्या, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये दोनों वैकेंसी के हम देख सकते हैं एक साथ, ये तो बहुत सारे लोगों का जवाब मतलब क्वेश्चन आ रहा है, और हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों के ज्वाइनिंग लेटर लेके वो क्या करेंगे, मीन्स उन्हें घर पे सजाना है या क्या करना है, नहीं समझ आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जो जवाब हैं वो यहाँ पे हम दे रहे होंगे। इवन हम खुद ही बोले थे कि जिसका भी अगर सॉरी जीडी में हो गया है तो वो यूपीपी का जो डीबी है या पीएचटी है वो स्किप कर सकता है। क्योंकि अगर वो स्किप नहीं भी करेगा, अगर जीडी ज्वाइन करता ही है तो फिर फिजिकल में वो पहुंच नहीं पाएगा, और फिजिकल में नहीं जा पाएगा तो वैसे ही वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिजिकल जाता है तो फिर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पूरी वैकेंसी पे, क्योंकि फिजिकल अगर वो जाता है तो फिर वो फाइनल मेरिट में भी शामिल होगा, और फिर मेडिकल होगा। मेडिकल अगर वो नहीं जाता है फिर भी एक कैंडिडेट की जो सीट है वो खा जाएगा। तो ये सारा बहुत गलत होगा। तो बस इसी चीज़ के लिए ये वीडियो है, जिससे चीज़ें बिगड़े नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पक्ष में बोलेंगे, जीडी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों गिनाएंगे और यूपीपी की भी, और उसके बाद क्यों ज्वाइन करना अच्छा है, क्यों ज्वाइन करना खराब है, इस सारी चीज़ पे भी हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ बात कर लेते हैं हम जीडी की। यहाँ पे जीडी की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मल्टीपल इन्हें पोस्ट मिली हैं अपनी, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सब कुछ अपनी असम राइफल्स है, आईटीबीपी लोगों को मिली हैं। वहीं अगर बात करें तो कुछ लोग हैं जो दुखी हैं कि सीआईएसएफ मिली उन्हें, एसएसएफ नहीं मिली। कुछ मतलब दुखी हैं कि उन्हें बीएसएफ मिली, सीआईएसएफ नहीं मिली। तो इस तरह से सबका अपना रोना है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो इससे पहले कुछ नहीं था, वो लोग बस इस चीज़ पे निर्भर थे कि कैसे भी जॉब मिले। तभी बीच में ये क्लैश हो गया कि जीडी और यूपीपी दोनों साथ साथ होने लग गए, लगभग इसका रिजल्ट आया और यूपीपी की भी चीज़ें चल रही हैं। तो अब मन में थोड़ा सा लड्डू फूटा कि नहीं, जीडी और यूपीपी दोनों देखते हैं ये सारी चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें तो अब आपके मन में है कि कौन सी ज्वाइन करें, तो जॉब दोनों अच्छी हैं, लेकिन कौन सी ज्वाइन करनी है इस पे हम बात करते हैं। तो जीडी में अगर मान लो आप एक्सटेंशन लेते हो, एक्सटेंशन का हमने बताया था कि मैक्स टू मैक्स ये जो है आपको 3 मंथ का मिल पाएगा। अगर 3 मंथ का मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेंशन ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो यूपीपी में आप कहाँ जा पाएंगे,
अगर आप 3 मंथ का एक्सपेंशन मतलब एक्सटेंशन सॉरी ले लेते हैं, आप खुद सोचिए सॉरी, अगर अभी आपने डीवी दे दिया, डीवी के बाद आपने पीएचटी भी दे दिया और एक्सटेंशन लेने की वजह से आपको फिजिकल भी देने को मिल गया, ये 3 चीज़ें जो थी आपको देने को मिल गई। लेकिन उसके बाद आप ये बताइए, डीवी, पीएचटी, फिजिकल सारा आप करा देते हैं, देन फाइनल मेरिट लगेगी और उसके बाद आपका जो है वो डीएमई होगा। क्या डीएमई के टाइम आप वापस आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें 3 महीने के ही अंदर हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं अभी क्या आपका ये सारी चीज़ चल रही है, डीवी, पीएचटी चल रहे हैं। और डीवी, पीएचटी जैसा कि आपको पता है कि ये 11 तारीख तक चल रहे हैं, 11 फेब तक तो यही चल रहे हैं। और आप एक्सटेंशन लेंगे तो अभी से लेंगे, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने मिल रहे हैं और इन 3 महीनों में मार्च तक बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके जो डीएमई है वो आपको देने को मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, लेकिन डीएमई देने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है कि डीएमई आपको देने को मिल जाए। जब डीएमई देने को नहीं मिलेंगे एक्सटेंशन के बाद भी, तो आपको क्या फ़ायदा रह जाता है कि आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए, क्योंकि आप पुलिस तो फिर देख ही नहीं पाएंगे और एक्सटेंशन की वजह से आप उधर वो चीज़ें तो लेट करेंगे ही, साथ ही साथ इस चीज़ का इफेक्ट आगे भी आपकी मतलब पूरी जॉब पे जो है वो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। भाई एक्सटेंशन का ये कंफर्म पता भी नहीं है कि आपको मिल भी पाए या नहीं मिल पाए, क्योंकि एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार है, वो बस एक मतलब कह सकते हैं आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए एक मतलब फ़ायदा दे रखा है उन्होंने कि आपको इमरजेंसी है तो आपकी नौकरी नहीं जाए, आपने यहाँ तक मेहनत करी है। तो ये अगर आप जीडी में एक्सटेंशन ले भी रहे हैं तब भी आप उसका जो यूपीपी का मतलब अगर केवल आप जीडी में एक्सटेंशन इसके लिए ले रहे हैं कि यूपीपी में ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, तो बस इसका आंसर ना है कि आप जो मेडिकल है उसमें बाहर हो जाएंगे, मीन्स मेडिकल देने ही नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जीडी के टाइम में आप खुद सोचिए कि ऐसा मतलब कौन-सा विभाग है कि आपको 3 मंथ हुए हैं किसी जॉब में जाए हुए और तुरंत वो छुट्टी दे दे 2-3 दिनों की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपको, तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। छुट्टियाँ मिलती हैं जो ट्रेनिंग में तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है तभी मिलती हैं, वरना उस टाइम भी नहीं मिलती हैं। तो जब छुट्टी ही नहीं मिल पा रही है, तो फिर क्या मतलब फ़ायदा है इस चीज़ का कि आप इसे छोड़ के और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो तो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं कि आप मतलब जीडी को एक्सटेंड भी करा लेंगे तब भी यूपीपी नहीं देख पाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है, सॉरी, इतना हो सकता है कि आप ऐसा करें इसका डीबी पीएचडी दे पाएँ और फिजिकल दे पाएँ, लेकिन उसके आगे की चीज़ें जो है आप नहीं देख पाएंगे। आप फाइनल मेरिट में बस इतना हो सकता है अपना नाम देख पाएँ, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होगा और इससे आपको कोई खुशी नहीं होगी खास मतलब कि आपने जो डीबी पीएचडी दिया, आपका फिजिकल हुआ, उसके बाद आपका नाम लिस्ट में आ गया, क्योंकि आप मेडिकल दे नहीं पाएंगे। लेकिन उससे एक इंसान को दुख जरूर हो जाएगा, जो आपके बाद आने वाला था उसका नाम खत्म हो जाएगा लिस्ट से, क्योंकि आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा। और चूंकि आप भी ना उसे ले पाएंगे ना ज्वाइन करनी है आपको, अगर ज्वाइन करनी होती तो आप या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जीडी को बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं, तब तो आपके लिए यूपीपी है, वरना एक्सटेंशन के बाद आप यूपीपी नहीं देख सकते हैं। अब बात आती है कि मेडिकल देने के लिए जीडी से छुट्टी मिलेगी, तो इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है यूपीपी डीवी देकर जीडी ज्वाइन करें तो फिजिकल के लिए छुट्टी मिलेगी। तो भैया हम ऑब्वियस सी बात बताएं हैं कि यूपीपी का अगर मान लो डीवी किस बंदे का है, अभी हो गया है, तो छुट्टी जब ट्रेनिंग स्टार्ट ही होगी तो क्या ही छुट्टी मिलेगी आपको, तो छुट्टी तो मिल ही नहीं सकती है वहाँ पे। तो आप फिजिकल मेडिकल ये सब नहीं दे पाएंगे। अगर आप डीवी स्किप नहीं भी करते हैं तो आप फिजिकल स्किप कर मतलब फिजिकल आपका स्किप ही हो जाएगा जब आप जॉब पे चले जाएंगे। तो उससे नए कैंडिडेट को जो है वो फायदा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं लगती है कि डीबी के बाद उसके लिए फिजिकल के लिए लिस्ट लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से जिनका डीबी होता है उनका ही फिजिकल कराया जाता है। तो यहाँ पे तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो बाद वाले हैं आपके, इनके थोड़े से कम मार्क्स हैं आपसे, तो उनको तो मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप फिजिकल के बाद जाते हैं तो कोई मौका नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आंसर था लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या दोनों मतलब वैकेंसी आप देख पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, इनमें से एक ही आप देख पाएंगे। या तो ऐसा कर सकते हैं आप कि आपने जीडी बिल्कुल खत्म कर दिया और पुलिस पे ही बने हुए हैं, तब तो ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो आपकी बस खुद की खुशी हो सकती है, लेकिन जो नेक्स्ट बंदा है उसके लिए ये दुखी होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा आप इसे तो छोड़ ही देंगे, ये सीट तो आपकी खाली ही जाएगी। और बाकी यूपीपी की है, तो वो अगर आप नहीं रहते तो आपके बाद कोई और आता, उसकी सीट जो है वो चली जाएगी। लेकिन ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपका हक है उस चीज़ पे, तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन एक्सटेंशन एक बहुत अच्छा तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें, अब कुछ लोग हैं जिनके यूपीपी नहीं है, इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम है, जैसे सीपीओ का उनका एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम है कि भैया सीपीओ है, या फिर सीजीएल है कुछ लोगों का कि भैया इस वजह से हम एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, या किसी की मेडिकल हेल्थ ख़राब है। तो किसी की मेडिकल हेल्थ जो है वो ख़राब है, तब तो वो उन्हें लेना चाहिए एक्सटेंशन, या फिर फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो उसके लिए वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सीपीओ, तो सीपीओ की बात करें, सीपीओ का अगर आप पेपर दे भी पाते हो तो पेपर के बाद उसका मेडिकल होगा, उसमें आपको छुट्टी मिलने के चांसेस रेयर हैं। तो उसमें भी यही होगा कि आपका जो जो फिजिकल हो चुका है, मेडिकल होगा, सॉरी, तो जो मेडिकल होगा वहाँ पे भी आपको चीज़ें गड़बड़ देखने को मिलेंगी, शायद छुट्टी नहीं मिलेगी उस टाइम। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर भी आप बाहर ही हो, तो यहाँ सीपीओ का भी काम खत्म ही हो जाता है लगभग, क्योंकि छुट्टियों के चांसेस कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
सीजीएल। हाँ, सीजीएल आप कह सकते हो कि अगर आप सीजीएल पेपर दे रहे हो तो फिर मतलब उसके आगे उसकी चीज़ें नहीं रहती हैं तो चांसेस बन जाते हैं। लेकिन डीबी और ये सारी चीज़ें उसमें भी होंगी तो वहाँ पे भी चीज़ें कम रह जाती हैं। तो आपका ऑप्शन यही है कि या तो आप बिल्कुल छोड़ते हैं या फिर आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करेंगे तो इतना हो जाएगा कि आपको ये जो है जॉब मिल जाएगी और आगे अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और पेपर के लिए छोड़ दें या फिर एक्सटेंशन ले लें, छोड़ना नहीं एक्सटेंशन ले लें, तो वो पेपर में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको समस्या ही होगी। बस इतना है, एक्सटेंशन भी आप ले लेंगे और साथ ही साथ एक्सटेंशन के बाद वहाँ पे आपने 3 महीने तो इधर बर्बाद कर दिए और चूँकि ये सारी चीज़ें भी होंगी नहीं, जैसा कि हमने यूपीपी में बताया वैसे ही सारी जॉब्स में होने वाला है। तो बस यहाँ पे फाइनल किसी में भी नहीं जा पाएँगे एक्सटेंशन लेने के बाद। तो इससे कहीं अच्छा है कि एक्सटेंशन ना लेके आपको जीडी ज्वाइन किया जाए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है कि नहीं मैं यूपीपी कर सकता हूँ या फिर मैं इतना मतलब कैपेबल हूँ कि सीपीओ और सीजीएल फोड़ सकता हूँ मीन्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना जीडी स्किप कर दीजिए, मतलब एक्सटेंशन का तो काम ही खत्म कर दीजिए, अपना यही कीजिए तब तो है। बाकी अगर आप कहते हैं कि एक्सटेंशन, तो इससे शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये चीज़ हम आपको समझा भी चुके हैं। तो ये था एक जेन्युइन रिव्यू था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपको एसएससी जीडी वर्सेस यूपी पुलिस या फिर इसके वर्सेस आप सीपीओ और सीजीएल को भी रख सकते हैं। तो उनमें क्या क्या होने वाला है, क्या एक्सटेंशन से चीज़ें सही होंगी। और ये वीडियो हम ऐसा नहीं बना रहे हैं कि ये मतलब अपने मन से बना रहे हैं, इस चीज़ के रिगार्डिंग बाकायदा कॉल कई सारे लोगों की आई हैं, कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, इवन यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह एक्सटेंशन 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 यही टहल रहा है। इवन लोग सर्च कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मीन्स कैसे मिल सकता है हमको। सारी प्रोसेस जो थी, कई सारे लोग थे जिन्हें जेन्युइन प्रॉब्लम थी, वास्तव में कोई मेडिकल हेल्थ इशू था ऐसे करके, तो हमने उन्हें बताया कि हाँ इस तरह से एक्सटेंशन आप ले सकते हैं और उसी के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वहाँ पर लिख भी रखा था कि जो सीट खराब करने वाले हैं वो नहीं देखें इस वीडियो को। बाकी एक्सटेंशन से फ़ायदा नहीं होने वाला है, इतना हम बता रहे हैं। बाकी आप नासमझी में ये चीज़ ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब नहीं रहेगा इफेक्टिव आपके लिए। और यूपीपी है तो अब आपको मौका मिला है जीडी का। अगर ये सब मतलब बोलते हैं ना होई वही राम रचिरा का, तो अगर ये सब नहीं होता तो फिर आपको मतलब जीडी क्यों ही मिलता। तो सीधी सी बात है कि आपको ज्वाइन करने के लिए ही मिला है। बाकी अगर आप चाहते हैं यूपीपी के लिए तो आप देख सकते हैं अपना, लेकिन एक्सटेंशन से फ़ायदा नहीं होगा। बस इतना बता रहे हैं हम, क्योंकि हमारे बहुत सारे नियर एंड डियर वंस हैं जो मतलब मैसेज कर रहे थे कि भैया आप ये बताइए कि जीडी को हम स्किप कर दें तो क्या यूपीपी कर सकते हैं, मीन्स एक्सटेंशन ले लें तो उनके लिए हम जवाब दे दिए थे उस टाइम भी और अभी भी दे रहे हैं कि इसके चांसेस बहुत कम है कि आप इसका एक्सटेंशन लेने के बाद भी यूपीपी ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप मेडिकल टाइम में नहीं आ पाएंगे। तो ये है। बाकी इस वीडियो में हमने जो भी बताने की कोशिश की थी कि एक्सटेंशन के क्या फ़ायदे लाभ हैं, मतलब नुकसान हैं, वो हम बता चुके हैं कि और जो लोग यूपीपी के लिए कर रहे हैं वो तो नासमझी ही कर रहे हैं। बस जीडी अपनी ज्वाइन कीजिए। अगर यूपीपी और जीडी की बात करें तो यहाँ पे सिमिलरिटी सेम है, जॉब प्रोफाइल लगभग लगभग सेम है, ड्यूटी आवर भी लगभग लगभग सेम रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। प्लस कुछ लोग हैं कि पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई हमारी इतने में हो जाएगी, इतने में नहीं हो पाएगी, तो जॉब टाइम में कोई भी 3 से 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाता है, 4-5 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाता है। और इफेक्टिव स्टडी भी वही 4 से 5 घंटे होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है ड्यूटी आम में। तो बस यही है, और इतना दोनों में आप कर पाएंगे अगर एफर्ट्स मारते हैं तो। अगर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो आप यूपीपी में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाता है। प्लस सैलरी की बात करें तो इधर से ज़्यादा सैलरी एसएससी जीडी में आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, लोकेशन थोड़ी सी दूर होगी ये कह सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर आप ऐसी फोर्सेस में जहाँ रिस्क है तो रिस्क अलाउंस भी अच्छा खासा मिलता है, तो उससे भी सैलरी इंक्रीज़ होगी आपकी। तो ये हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो सेम है सारी चीज़ें, कुछ अंतर नहीं है बस लोकेशन को छोड़ के। और खतरा इधर भी रह सकता है, उधर भी रह सकता है, तो वो आप कह नहीं सकते। फील्ड की जॉब है तो दोनों में हो सकता है। तो ये था बस, आपको एक कंपैरिजन देनी थी इन दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे ज़्यादा डाउट यूपीपी और जीडी के लिए ही आ रहे थे, कुछ लोगों का सीपीयू के लिए जो उनका पेपर था उसके लिए आ रहे थे, तो वो हम बता चुके हैं। तो होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए @PJ Planet करके, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको उनका आंसर मिल जाएगा। और बाकी जितने भी लोगों के डाउट थे, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, मिल रहे थे हमको, तो उनका हमने देने का कोशिश किया है रिप्लाई, और होप सो आपको समझ आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है, या इससे पहले की कोई भी वीडियो हेल्पफुल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।